What if I tell you white chocolate bar can travel through dark chocolate layer and comes out completely transformed? Hi everyone, welcome back to the channel। तो आज हम डायनामिक पेंट यूज करेंगे ब्लेंडर में। मैंने एक चॉकलेट बार की मॉडलिंग की थी और मैंने उसे शॉर्ट्स में भी शेयर किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ लिंक अटैच कर दूंगी, आप देख सकते हैं। तो हम उन्हीं चॉकलेट्स को यूज करते हुए व्हाइट चॉकलेट बार को ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू डार्क चॉकलेट बार। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। ऑलराइट एवरीवन, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे व्यू पोर्ट में एक चॉकलेट बार है हमारे पास। अगर मैं यहाँ से जो डार्क चॉकलेट वाली लेयर है उसको हाइड कर दूं तो आप देखेंगे कि ये अंदर से इस तरह से व्हाइट चॉकलेट है। तो ऊपर एक डार्क चॉकलेट की लेयर है हमारे पास कुछ इस तरह से। अगर मैं 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू पे जाऊं और इसको इस तरह से सेट करूं, शिफ्ट A प्रेस करके यहाँ से हम एक प्लेन ऐड कर लेंगे, स्केल अप करेंगे, कुछ इस तरह से प्लेन आ जाएगा हमारे पास। एडिट मोड में जाएंगे हम टैब प्रेस करके और यहाँ पे हम लूप कट्स भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप सिंपली इसको सब डिवाइड कर देंगे। कुछ इस तरह से लूप कट्स ऐड कर लेते हैं। जितनी ज्यादा रियलिस्टिक चॉकलेट लेयर चाहिए आपको उतने ही ज्यादा आप लूप कट्स ऐड करेंगे। हम इस तरह से अलोंग एक्स एक्सिस भी लूप कट्स ऐड कर लेते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट मोड में वापस आ जाते हैं और यहाँ से अगर हम मटेरियल पे जाएं और जो हमारे पास डार्क चॉकलेट वाला मटेरियल है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और इससे भी पहले अगर आप चाहें तो इसके जो ट्रांसफॉर्म्स हैं वो रीसेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारे पास हमारा सीन आ जाएगा। अच्छा, जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने चॉकलेट को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से फिजिक्स प्रॉपर्टीज में जाना और यहाँ पे आपने डायनामिक पेंट को एनेबल कर देना है। यहाँ टाइप पे आप ब्रश कर देंगे और एड ब्रश कर देंगे, मतलब कि जो हमारी चॉकलेट बार है वो एज अ ब्रश वर्क करेगी। इसी तरह हम प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं और डायनामिक पेंट पे हम इसको कैनवस ही रहने देंगे और एड कैनवस पे क्लिक कर देंगे। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पे जो सरफेस टाइप है इसको हम वेव्स पे कन्वर्ट कर देंगे। जो आपके पास डैम्पिंग की वैल्यू है इसको आपने लोएस्ट पे सेट कर देना, यानी कि 0.01। इसी तरह जो हमारे पास स्पीड है वो आप अब चेंज कर सकते हैं या फिर बाद में अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो जो इसकी स्पीड मैंने सेट की थी वो है 1.33। इसी तरह जो हमारे पास स्मूथनेस है इसकी वैल्यू हम कर देंगे 0.81 और स्प्रिंग की वैल्यू को हम एज इट इज रहने देंगे। अच्छा, इसके बाद जो आपने एक स्टेप करना है वो ये है कि आपने जो चॉकलेट बार है इसको सिलेक्ट कर लेना है। आपने डार्क चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है। 1 प्रेस करके हम फ्रंट व्यू में जाएंगे और आपने इसको अब एनिमेट करना है। एनिमेट इस तरह से करना है कि ये नीचे से एनिमेट होती हुई ऊपर आएगी इस प्लेन से पास होती हुई, मतलब कि ये प्लेन बेसिकली हमारी चॉकलेट लेयर है। तो आपने सिंपली 1 प्रेस करना है और इसको GZ प्रेस करके नीचे ले जाना है और टाइमलाइन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे हम। यहाँ से आपने I प्रेस कर देना है और आपका जो की फ्रेम है वो ऐड हो गया। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है कि लास्ट फ्रेम पे जाना है और GZ प्रेस करके इसको, ये जो एक्स एक्सिस की रेड लाइन है इससे आपने ऊपर मूव कर देना। जो चॉकलेट लेयर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे भी हम I प्रेस करके की फ्रेम ऐड कर देंगे। अब सिंपली आपने क्या करना है, इस टाइमलाइन में अपना कर्सर ले आना है और आपने A प्रेस करना है ताकि आपके दोनों की फ्रेम्स सिलेक्ट हो जाएं। उसके बाद आपने T प्रेस करना है और यहाँ पे आपको इंटरपोलेशन में एक लीनियर की ऑप्शन मिलेगी, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब अगर हम एनिमेशन को प्ले करें तो आप देख सकते हैं जो चॉकलेट बार है वो इस तरह से ऊपर मूव कर रही है, लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि हमारा जो प्लेन है यानी कि चॉकलेट लेयर है इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है कि एडिट मोड में जाना है और यहाँ से आपने इसको राइट क्लिक करके सब डिवाइड कर देना है। तो वापस ऑब्जेक्ट मोड पे जाते हैं हम और एनिमेशन को प्ले करके देखते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जो आपका प्लेन है उस पे वेव्स अपीयर हो रही हैं। हमारा प्लेन जितना ज्यादा सब डिवाइडेड होगा उतनी ही अच्छी उस पे वेव्स फॉर्म होंगी। आप देख सकते हैं कि जो हमारी चॉकलेट बार नीचे से ऊपर एनिमेट हो रही है तो वेव्स क्रिएट कर रही है। अगर आप वैसे इसको इस तरह से मूव करना चाहें वो भी कर सकते हैं। फिलहाल हमने इसकी की फ्रेमिंग की भी है। इसके ट्रांसफॉर्म्स हम रीसेट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो हमारी एनिमेशन है वो बिल्कुल एंड फ्रेम तक है। तो इस चीज को सेट करने के लिए हमने क्या करना है कि चॉकलेट बार्स को सिलेक्ट कर लेना है और जो ये लास्ट वाला हमारा की फ्रेम है इसको सिलेक्ट करना है और इसको 60 फ्रेम तक ले आएंगे हम, ताकि जो इसके एंड वाले 20 फ्रेम्स हैं चॉकलेट अपनी पोजीशन पे स्टैटिक रहे कुछ इस तरह से। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो चॉकलेट है वो नीचे से जब एनिमेट हो रही हो तो वो व्हाइट कलर में और जब ये चॉकलेट लेयर से पास करे तो वो डार्क चॉकलेट बन जाए। तो इस चीज को सेट करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, शिफ्ट A प्रेस करके एक क्यूब ऐड कर लेना है। इस क्यूब को स्केल अप कर लेना है और 1 प्रेस करके आपने मेक श्योर करना है कि आप इसको प्लेन के बिल्कुल ऊपर मूव कर लें कुछ इस तरह से। थोड़ा सा आप स्केल अप मजीद कर सकते हैं और इसकी जो पोजीशन है वो भी आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है कि इस पैनल को अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें और यहाँ से आप अगर ड्रॉप डाउन पे जाएं तो आपको यहाँ पे ज्योमेट्री नोट एडिटर की ऑप्शन मिलेगी। आप इस पे क्लिक कर लेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारे पास इनपुट की ऑप्शन है और एक हमारे पास आउटपुट की ऑप्शन है। तो सिंपली आपने क्या करना है, शिफ्ट A प्रेस करके मैश बुलियन
बूलियन, एक मैश बूलियन के नेम से नोड है वो आपने ऐड कर लेनी है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि यहाँ पे रीनेम करने की जो रीजन थी वो यही थी कि अब हमने इस व्हाइट चॉकलेट वाली लेयर को सिलेक्ट नहीं कर लेना, हमने सिर्फ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जब हमारे पास नेम सामने होंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो व्हाइट चॉकलेट की लेयर को मैं इसी तरह पकड़ के सिलेक्ट नहीं करना, मैंने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ताकि सिलेक्शन हमारी जो ये वाला क्यूब है वही रहेगी हमारे पास। इसकी जो ऑब्जेक्ट इन्फो है वो हमारे पास ज्योमेट्री नोड्स में आ गया है, इसको अपने रिलेटिव पे सेट कर लेना है। अब आपने इन्हें कनेक्ट किस तरह से करना है, वो ऐसे है कि जो ऑब्जेक्ट इन्फो है हमारे पास उसकी जो ज्योमेट्री है वो आपने मैश बूलियन के मैश 1 में प्लग कर देनी है। इसी तरह जो इनपुट है इसकी ज्योमेट्री आपने मैश 2 में प्लग कर देनी है। और जो हमारे पास ये आउटपुट वाली नोड है इसकी जो मैश है वो आपने आउटपुट वाली ज्योमेट्री में प्लग कर देनी है। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो ये है कि आपने मैश बूलियन नोड को शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेना है और सिंपली अब आपने क्या करना है कि यहाँ से डार्क चॉकलेट वाली लेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो आप इसको भी रिलेटिव पे सेट कर लेंगे। सेम इसी तरह अब आपने करना है कि जो इनपुट की ज्योमेट्री है वो आपने प्लग कर देनी है मैश 2 में। और इसी तरह जो हमारे पास डार्क चॉकलेट की ऑब्जेक्ट इन्फो है इसकी ज्योमेट्री को आपने मैश 1 में प्लग कर देना है। यहाँ पे आपको डिफरेंस लिखा हुआ शो हो रहा होगा, तो ये बेसिकली ऑपरेशन है हमारे पास। तो ऑपरेशन टाइप्स हमारे पास 3 तरह की है। यहाँ पे इंटरसेक्ट को आपने सिलेक्ट कर लेना है और इंटरसेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सिर्फ एक मैश मिलेगी, तो आपने सिंपली इसको दोबारा से प्लग इन कर देना है मैश में। और यहाँ पे अब हमें एक और नोड चाहिए, वो है शिफ्ट ए प्रेस करके हम ज्वाइन ज्योमेट्री सर्च करेंगे। ज्वाइन ज्योमेट्री की नोड हमारे पास आ गया, इसको आप सिंपली इन दोनों के सेंटर में कर देंगे और मैश को आप इसी तरह ज्योमेट्री में प्लग कर देंगे। जो ज्योमेट्री नोड सेटअप है वो हमारे पास कुछ हिस्सा से रेडी हो गया है। मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको हर चीज यहाँ से अच्छी तरह शो हो जाए। यहाँ पे हम अगर वापस टाइमलाइन में चले जाएं और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने डार्क चॉकलेट को हाइड कर देना है और व्हाइट चॉकलेट को भी हाइड कर देना है। और एक और चीज आपने करनी है कि जो डार्क चॉकलेट की लेयर है उसको आपने रेंडर में भी, यहाँ पे आपको एक व्यू पोर्ट पे ऑप्शन मिलती है हाइड करने की और एक रेंडर की ऑप्शन मिलती है, तो आपने इसको रेंडर में भी हाइड कर देना है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो अगर आप एनिमेशन प्ले करके देखें तो आपकी एनिमेशन कुछ इस तरह से शो हो रही है। नीचे अगर आप देखें तो व्हाइट चॉकलेट है और इस लेयर से गुजरने के बाद, पास करने के बाद ये डार्क चॉकलेट में कन्वर्ट हो गया है। ये जो ज्योमेट्री नोड्स का हमने सेटअप अभी क्रिएट किया वो बेसिकली यही था कि जो हमारे पास चॉकलेट है वो नीचे से व्हाइट चॉकलेट रहेगी और चॉकलेट लेयर में से पास करने के बाद वो डार्क चॉकलेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर मैं वापस टाइमलाइन पे चली जाऊं, अब जो हमारे पास लास्ट कुछ स्टेप्स हैं वो ये हैं कि हमने एक बैकग्राउंड ऐड करना है। उसके लिए हम शिफ्ट ए प्रेस करके एक प्लेन ऐड करेंगे RX90 और इसको स्केल अप कर लेंगे। इसके बाद सिंपली आपने 3 प्रेस करके साइड व्यू पे जाना है और आपने इसको बिल्कुल प्लेन के एंड तक ले जाना है। GY प्रेस करके मैं इसको प्लेन के एंड तक ले जाऊंगी। GY प्रेस करके कुछ इस तरह से, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। अच्छा, अब आपने जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये करना है कि एडिट मोड में जाके आपने सिर्फ एक लूप कट ऐड करना है, वो भी बिल्कुल इसके सेंटर में जहां से ये वाला प्लेन, चॉकलेट वाला प्लेन पास कर रहा है। तो मैं कंट्रोल R प्रेस करूंगी और एक लूप कट ऐड कर दूंगी बिल्कुल सेंटर में। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने फेस सिलेक्शन मोड में जाना है और जो नीचे वाला हमारे पास फेस होगा उसको आपने एक मटेरियल देना है, वो हमारे पास होगा डार्क चॉकलेट वाला। तो इस तरह से एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि जब हमें लाइट चॉकलेट नजर आ रही होगी पीछे बैकग्राउंड में डार्क होगा और इसी तरह जो ऊपर डार्क चॉकलेट बार है हमारी वो पीछे उसका बैकग्राउंड जो है वो लाइट होगा। तो इस तरह से चीजों को विजुअली अपीलिंग हम बना सकते हैं कि जो नीचे वाला फेस है इसको बेसिकली हम डार्क चॉकलेट का मटेरियल दे दें और इसको असाइन कर दें। सेम इसी तरह आप ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करेंगे और नया मटेरियल ऐड करेंगे और इस पे जो लाइट वाला मटेरियल है वो आप ऐड कर देंगे और असाइन कर देंगे। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में वापस जाऊं, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बैकग्राउंड ऐड हो गया और एनिमेशन को अगर हम स्टार्ट से प्ले करें तो अब कुछ इस तरह से हमारे पास एनिमेशन शो हो रही है। नेक्स्ट स्टेप अब ये है कि हमने एक कैमरा ऐड कर लेना है। शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ से आपने एक कैमरा ऐड कर लेना है। 0 प्रेस करके आप कैमरा व्यू में चले जाएंगे और जो व्यू पोर्ट है उसमें आप बेसिकली सेट करेंगे कि आपको व्यू किस तरह का चाहिए। सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्रेम में सेट करने की कोशिश करती हूँ, ये बिल्कुल इस तरह से सेंटर में हो। कैमरा को हम स्टैटिक नहीं रहने देंगे, हम कैमरा भी एनिमेट करेंगे। तो इसके लिए आपने कैमरा सेलेक्ट कर लेना है और इसको आपने सिंपली करना है GZ प्रेस करके इस तरह से नीचे मूव करना है और आपने I प्रेस करके की फ्रेम ऐड कर देना है। कुछ फ्रेम्स आगे जाके कुछ इस तरह से 60 फ्रेम तक आपने GZ प्रेस करना है और इसको इस तरह से ऊपर ले जाना है। यहाँ पे भी हम I प्रेस करके की फ्रेम ऐड कर देंगे। सिंपली आपने जो कर्सर है वो टाइमलाइन पे ले जाना है और दोनों की फ्रेम्स को A प्रेस करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। T प्रेस करेंगे और लीनियर पे सेट कर देंगे।
अब अगर हम एनिमेशन प्ले करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एनिमेशन कुछ इस तरह से सेट हो गई है। आप इसको और बेहतर कर सकते हैं, वो इस तरह से कर सकते हैं कि जो हमारा प्लेन है इसको आप एडिट मोड में जाके ए प्रेस करें और एक्सट्रूड कर दें नीचे की तरफ थोड़ा सा, ताकि हमारे पास एक थिकनेस आ जाए चॉकलेट लेयर की। और एक और चीज़ करेंगे कि इसकी जो ये वाली साइड है इस पर भी हम लूप कट्स ऐड कर देंगे ताकि बिल्कुल ये मूव कर सके रियलिस्टिकली। अब अगर मैं 0 प्रेस करके कैमरा व्यू में जाऊं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक थिक लेयर आपको शो हो रही है चॉकलेट की। अगर ये आपको कुछ ज़्यादा थिक लग रही है तो सिंपली आपने, अगर हम इसको अंडू कर दें, थोड़ी सी इसकी थिकनेस हम कम रखेंगे, जूम करके आप इसको लूप कट्स ऐड कर सकते हैं इसमें। और सेम इसी तरह 0 प्रेस करके कैमरा व्यू में चले जाएंगे। अब हम एनिमेशन प्ले करके देखेंगे तो एनिमेशन हमारे पास कुछ हिस्सा की शो हो रही है, थिक सॉलिड हमारे पास जो चॉकलेट लेयर है उसमें से चॉकलेट पास कर रही है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो ये है कि हमने लाइट्स ऐड करनी है। फिलहाल हम मटेरियल प्रीव्यू मोड में, अगर हम रेंडर व्यू में जाएं, अच्छा मुझे लगता है कि इस प्लेन के थोड़े से जो सब डिवीजन है वो इंक्रीज कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो रिपल इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक वो इंक्रीज हो गया। यहाँ से आप वेव्स की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम फिजिक्स पैनल में जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको डैम्पिंग की भी ऑप्शन मिल रही है, आपको स्पीड की ऑप्शन मिल रही है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो स्टार्ट में सेटिंग सी थी आप वही रखते रहें। अब वेव्स की स्पीड इंक्रीज हो गई है, मैं थोड़ा इसे कम कर दूंगी। स्मूथनेस को अगर हम कम करें ताकि जो वेव्स हैं वो इतनी ज़्यादा काम ना हो बल्कि कुछ इस तरह से हो। अच्छा, ये वैल्यूज़ के साथ आप प्ले कर सकते हैं। फ़िलहाल हम जो चीज़ कर रहे थे वो ये है कि हमने लाइटिंग ऐड करनी थी। तो सिंपली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइट्स वगैरह सब कुछ पहले से ऐड हैं। मैं इसे लॉक कर लेती हूँ। आप यहाँ पे रेंडर व्यू में देख सकते हैं कि लाइट्स वगैरह हमारे पास सब कुछ पहले से ऐड हैं। तो वो बेसिकली मैंने क्या किया है कि यहाँ पे अगर मैं जाऊँ वर्ड प्रॉपर्टीज़ में तो मैंने एक HDRI लाइटिंग सेटअप ब्लेंडर व्यू पोर्ट में ऐड कर दिया। आप क्या कर सकते हैं, जो ब्लेंडर की लाइट्स होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक लाइटिंग सेटअप ऐड कर दिया। इसको ऐड करने का तरीका पिछली काफ़ी वीडियोज़ में हम देख चुके हैं। HDRI ऐड करने का तरीका मैं क्विकली आपको बता देती हूँ। पोलीहेवन एक वेबसाइट है, वहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की लाइटिंग सेटअप आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो 2K में कर लें, 4K में कर लें, 8K में कर लें, दैट्स टोटली अप टू यू। वो आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर आपका PC स्लो हो रहा है और वो इतना पावरफुल नहीं है तो आपने सिंपली क्या करना है, 2K वाली लाइटिंग ही ले लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है। मैं आपके सामने यहाँ पे ऐड करके दिखाती हूँ। वर्ड प्रॉपर्टीज़ में आपने आना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और जो आपके पास यहाँ पे कलर के आगे येलो डॉट शो हो रहा है आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे इन्वायरमेंट टेक्सचर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली ये आपके पास इस तरह से एक पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने ओपन पे क्लिक कर लेना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी डाउनलोडेड HDRI थी वो आपकी इस तरह से अपीयर हो जाएगी। अभी आप देखेंगे कि वो बिल्कुल सेट होने वाली है। तो अगर मैं अंडू करूँ तो ये मैंने सेट कर ली थी अपनी एनिमेशन के अकॉर्डिंग। तो इसका अगर मैं आपको सेटअप दिखा दूँ तो वो कुछ इस तरह से है। अगर आप ये वाली जो 2 नोड्स हैं इनको इग्नोर कर दें और सिर्फ इन तीनों पे फोकस करें तो HDRI ऐड करने के बाद ये तीनों नोड्स आपके पास अपीयर हो जाती हैं। आपने सिंपली क्या करना है कि एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड ऐड कर लेनी है और एक मैपिंग नोड को ऐड कर लेना है। इसके बाद आप इसकी जो लोकेशन, रोटेशन या फिर स्केल को सेट कर सकते हैं, मतलब कि जो आपका HDRI है उस इन्वायरमेंट को आप सेट कर सकते हैं। अगर आप उसे रोटेट करना चाह रहे हैं या आप उसकी लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं, आप अपना जो एनिमेशन है उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं तो वो बेसिकली आप लोकेशन से करेंगे या फिर रोटेशन से कर सकते हैं। इसी तरह आप स्केलिंग कर सकते हैं। कनेक्ट आपने इस तरह से करना है कि जो टेक्सचर कोऑर्डिनेट की जनरेटेड है वो आपने प्लग कर देनी है मैपिंग नोड के वेक्टर में, और जो मैपिंग नोड का वेक्टर है वो आपने प्लग कर देना है जो भी आपकी HDRI वाली नोड है उसके वेक्टर में। तो नोड सेटअप कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से, अगर मैं एनिमेशन प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं कि एनिमेशन कुछ इस तरह से रेडी हो गया हमारे पास। डायनामिक पेंट की वैल्यूज़ थी या कैनवस की वैल्यूज़ थी उसमें आप प्ले कर सकते हैं, वैल्यूज़ को चेंज करके देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इस तरह का रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है या फिर आप जितने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उस चीज़ पे डिपेंड करता है। जो बैकग्राउंड है वो हमने इस तरह से ऐड किया था कि हाफ हमने वाइट उस पर रखा था और जो हाफ है वो डार्क रखा था। जहाँ से हमारी चॉकलेट लाइट थी वहाँ पे बैकग्राउंड हमने डार्क कर दिया और जहाँ से हमारी चॉकलेट डार्क थी उसका बैकग्राउंड हमने लाइट कर दिया है। तो कुछ इस तरह से कंट्रास्ट क्रिएट किया हमने और एनिमेशन हमारी रेडी हो गया। तो फाइनल एनिमेशन कुछ इस तरह से सेट हो गया। सिंपली आपने अपना फ्रेम का साइज सेट कर लेना है। आउटपुट में जाके
फ्रेम की जो भी रेजोल्यूशन है वो सेट कर लेनी है। आपने उसका जो भी आउटपुट फोल्डर है या डेस्टिनेशन फोल्डर है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। वो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। इसी तरह आपने रेंडर में ईवी में इसको रेंडर कर लेना है। तो ये ईवी में तो बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी से वो रेंडर हो जाता है। इसके बाद आपने क्या करना है कि रेंडर पे क्लिक करना है और रेंडर एनिमेशन पे क्लिक कर देना, तो आपकी जो एनिमेशन है वो एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको भी समझ आई हो और आप भी डायनामिक पेंट को यूज करते हुए कुछ इस तरह से क्रिएट करें या फिर कुछ और नई चीजें क्रिएट करें। आई होप आपको डायनामिक पेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो। ऑल्सो दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ सिमुलेशन सीरीज। तो नेक्स्ट सीरीज क्या होनी चाहिए आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट्स में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।